तो उस समय चर्चा चल रही थी कि इस समय आज के वर्तमान समय में मृत्युलोक में, पृथ्वी लोक में सबसे तपस्वी, सबसे बलवान, धर्मनिष्ठ, सत्य संकल्प कौन है। उसी समय वशिष्ठ जी कहने लगे, महाराज वो तो हमारा शिष्य है, हमारा जजमान है, राजा हरिश्चंद्र। बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा सत्यनिष्ठ है, सत्य संकल्प है। प्रेम से बोलो जय माता दी। इतने शब्द सुनकर के विश्वामित्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, वशिष्ठ जी अपने शिष्य की, अपने जजमान की बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। देख लिया हमने, उसका भी नाम सुना। हमने सुना है कि पुत्र की कामना से भगवान वरुण देव को उन्होंने पूर्व काल में वचन दिया था, वो वचन भी तो पूरा नहीं किया। आप सत्य संकल्प कह रहे हैं, सत्यनिष्ठ कह रहे हैं। बोले नहीं, मेरा जजमान, मेरा शिष्य सत्यनिष्ठ है, धर्मात्मा, सत्यवादी है। वशिष्ठ जी ने वहां पर शर्त रख दी उसी सभा में कि देखो, यदि मेरे जजमान को, मेरे शिष्य को आपने सत्य से डिगा दिया, सत्य मार्ग से उसे विचलित कर दिया, तो हमारे पास जितनी तपस्या है, हमने जितनी तपस्या की है, सारी तपस्या तुम्हारे नाम कर देंगे। उसी समय विश्वामित्र जी कहने लगे, हाँ महाराज, मैंने भी कम तपस्या नहीं की, 60,000 वर्षों तक मैंने भी तपस्या की है। कदाचित मैंने तुम्हारे जजमान को विचलित कर दिया और उसे परास्त कर दिया, तो तुम्हें तपस्या मुझे देनी पड़ेगी, और मैं यदि हार गया तो मैं अपनी संपूर्ण तपस्या तुम्हें प्रदान कर दूंगा। उसी समय वशिष्ठ जी ने अपने हाथ में जल लेकर के तुरंत संकल्प करके कहा कि मैं अभी संकल्प करता हूं कि यदि मेरे शिष्य को, मेरे जजमान को तुमने सत्य पद से विचलित कर दिया तो मैं सारी तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगा। यह मेरा वचन है, यह मिथ्या नहीं हो सकता। दोनों ऋषियों में शर्त लग गई। प्रेम से बोलो जय माता दी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। विश्वामित्र जी तो विचार ही कर रहे थे कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं जिस उपाय के कारण इस राजा हरिश्चंद्र को मैं सत्य से विचलित कर दूं। क्योंकि विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी महात्मा हैं। विश्वामित्र जी ने दरिद्रा को बुलाया और दरिद्रता को बुला करके कहा कि तुम इस समय अयोध्या में जाओ, वहां के राजा हरिश्चंद्र हैं और उनके घर में, उनके राज्य में आप प्रवेश करो, ऐसी मेरी आज्ञा है। रात्रि के समय था। उस रात्रि के समय में महाराज हरिश्चंद्र जी विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। तो अचानक क्या देखा कि एक सुंदर दिव्य वस्त्र को धारण किए हुए, सुंदर चमचमाती साड़ी पहनी हुई एक स्त्री घर से बाहर जा रही है। हरिश्चंद्र जी ने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? तो वह देवी कहने लगी, मेरा नाम है लक्ष्मी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ दरिद्रता आ गई है, और जहाँ दरिद्रता आती है वहाँ लक्ष्मी का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इस राज्य को, इस नगर को छोड़ करके जा रही हूँ। महाराज हरिश्चंद्र जी ने कहा, ठीक है चली जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक दमकता हुआ पुरुष उस महल से निकला, वो भी जाने के लिए तैयार। राजा हरिश्चंद्र जी ने पूछा, आप कौन हैं, आपका परिचय? वह कहने लगा, मेरा नाम है ऐश्वर्य, और अब तुम्हारे इस नगर में, इस राज्य में दरिद्रता आ गई है, इसलिए मैं भी इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा, तुम भी चले जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो जय माता। उसी समय एक दिव्य कांति वाला
पुरुष आगे बढ़ा। हरिश्चंद्र जी ने पूछा तुम्हारा परिचय? बोले मेरा नाम है यश। तुम्हारे इस नगर में दरिद्रता का प्रवेश हुआ है, इसलिए मैं इस नगर को छोड़ करके जा रहा हूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा तुम्हारे भी कोई आवश्यकता नहीं, तुम चले जाओ। इसके बाद में एक दिव्य कांति आभा शोभा प्रभा लिए एक व्यक्ति और दिखाई दिया। हरिश्चंद्र जी ने कहा तुम्हारा परिचय? बोले महाराज मैं सत्यदेव हूं, मेरा नाम सत्य है, सारे संसार में मुझे सत्य के नाम से जानते हैं। तब तो हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज लक्ष्मी चली गई मुझे दुख नहीं हुआ, ऐश्वर्य चला गया मुझे दुख नहीं हुआ, यश चला गया मुझे दुख नहीं हुआ, परंतु हे सत्यदेव महाराज, हे सत्यनारायण महाराज, मैं तो आपका पुजारी हूं, मैं तो आपका परम भक्त हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप मेरे राज्य को, आप इस मेरे नगर को छोड़ करके मत जाइए, मेरे ऊपर कृपा करो। तो सत्य वहां पर रुक गया। जैसे ही सत्य वापस होकर के नगर में आने लगा तो उसी समय लक्ष्मी जी भी आ गई, यश भी आ गया, ऐश्वर्य भी आ गया। क्योंकि जहां पर सत्य होता है बंधुओं, वहां पर लक्ष्मी का भी वास होता है, वहां पर यश का भी वास होता है, वहां पर ऐश्वर्य का भी वास होता है। इसलिए जीवन में सत्य होना चाहिए। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी महाराज, इनके वंश में तो ये परंपरा है कि प्राण चले जाए चलेगा, प्राण की चिंता नहीं है, ऐश्वर्य की चिंता नहीं है, राज्य की चिंता नहीं है, धन की चिंता नहीं है, पर अपने वचनों की चिंता है। वचन नहीं जानते। रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 रघुकुल 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 रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाई पर प्राण जाई पर प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की परंपरा है, ये भारत की भूमि है बंधुओं। यहाँ पर ऐसे ऐसे धर्मात्मा, ऐसे ऐसे सत्यनिष्ठ राजा हुए जिन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए स्वयं अपने जीवन को दांव में लगा दिया। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि इससे तो सफलता प्राप्त नहीं हुई, अब कोई दूसरा उपाय करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। क्या करें? तो रात्रि के समय विश्वामित्र जी ने अपनी माया के द्वारा एक सूकर का रूप धारण करके, वाराह का रूप धारण करके उस अयोध्या के नगरी में आए।
और अयोध्या की नगरी में आकर के जो महाराज हरिश्चंद्र के बगीचे थे, जो वाटिकाएं थी, जो वन थे, जो उपवन थे, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष लगे थे, सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष, फलों के वृक्ष, सबको उखाड़ने लगे, सबको उजाड़ने लगे, सबको नष्ट करने लगे। चंपा कांत केतकी खंडा मल्लिका नाम च पादपान करवीरानुशीराश्च निजफान शुभान मृदु। सेवकों ने जब पता लगाया तो आकर के महाराज को सूचना दी, महाराज एक बड़ा विकराल बराह सूकर इस नगर में आया है, चंपा केतकी कन्नेर मल्लिका आदि के पुष्पों को, वृक्षों को उखाड़ के नष्ट भ्रष्ट कर रहा। उसी समय रात्रि के समय में धनुष बाण लेकर के उस सूकर का वध करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र घर से निकल पड़े। अब सूकर तो मायावी था, इधर उधर भागने लगा, राजा भी उसके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के भागने लगे। रात्रि के समय का घनघोर विशाल जंगल में जाकर के वह सूकर छिप गया। राजा भी दिग्भ्रमित हो गए, रात्रि का समय था। जब प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल ही राजर्षि विश्वामित्र जी ने अपनी माया के द्वारा एक आश्रम का निर्माण किया और एक ब्राह्मण का वेश बना करके उस कुटिया में बैठ गए। जैसी हरिश्चंद्र की दृष्टि पड़ी तो हरिश्चंद्र जी ने देखा, ऐसा लगता है कोई आश्रम है, कोई महात्मा, कोई साधु यहाँ पर रहते हैं। पास में जाकर के कहा, महाराज मैं एक सूकर का पीछा करते करते इस घनघोर जंगल में आ गया हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ, थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। वह कपटी मुनि का भेष धारण किए हुए विश्वामित्र जी कहने लगे, हाँ राजन, तुम्हारा चेहरा देख करके, तुम्हारा शरीर देख करके ऐसे मालूम पड़ता है कि तुम बहुत थके हुए, बहुत परेशान हो। ठीक है, पहले जाओ जल्दी से सरोवर में स्नान करो। माया से सरोवर का निर्माण कर दिया। बोले सरोवर में स्नान करो, वहां पर मंत्र का जाप करो, पितरों का तर्पण करो। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र जी उस सरोवर में स्नान करने के लिए गए, उतनी देर में माया के प्रभाव से इस मुनि ने, विश्वामित्र जी ने एक नव दंपत्ति, एक पति और पत्नी नव दंपत्ति युगल जोड़ा को प्रकट कर दिया। जैसे ही राजा आए तो राजा से विश्वामित्र जी कहने लगे कि देखो राजन, अभी हरिश्चंद्र जी को तो पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, उनको ज्ञात नहीं है। ये कपट रूप में भेष धारण करके विश्वामित्र जी की माया है। बोले देखो राजन, मैं तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे द्वारा कुछ सत्कर्म कराना चाहता हूं। बड़ा गरीब परिवार है, एक बेटी, एक कन्या है और एक बालक है। इस कन्या का आप कन्यादान करो, इसका विवाह उत्सव करवा दो। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। कन्यादान हुआ और बोले मेरी ऐसी इच्छा है कि इस कन्यादान के संकल्प में दान के रूप में आप पूरा संपूर्ण अपना अयोध्या का राज्य, संपूर्ण राज्य, हाथी घोड़ी घोड़ा सहित राज खजाना, सैनिक, मंत्री, सब कुछ दान में संकल्प में दे दो इन्हें। अब माया का तो प्रभाव था, माया से कौन बच सकता है। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं ना कि ये माया बड़ी दुष्कर है, इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। माया में बड़े बड़े जीव फंस जाते हैं। विवाह उत्सव संपन्न हुआ, हाथ में जल लेकर के संकल्प भी दे दिया कि मैंने अपना संपूर्ण राज, अयोध्या का राज्य, खजाना, राजकोष सब कन्या को कन्यादान के रूप में दिया, ये मेरा वचन है।
हरिश्चंद्र जी वहां से वापस अयोध्या में आए हैं। जैसे ही वापस आए हैं तो बड़े चिंतित, बड़े उदास, मन में सोचने लगे मेरे द्वारा क्या अनर्थ हो गया। राज्य का जितना धन होता है, राज्य का जितना राजकोष होता है, धन होता है, इसमें प्रजा का अधिकार है। ये अकेला राजा का थोड़ी होता है। मैंने अपने प्रजा का सुख दान करके आ गया। मेरी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई, मेरा तो कुछ था ही नहीं। देवी सैव्या ने पूछा, स्वामी आजकल आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, बड़े चिंतित हैं, बड़े उदास हैं, क्या बात है, क्या परेशानी, क्या दुख है? ध्यान देना, हमारी माताओं को चेहरा बढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। व्यक्ति बाहर से आए वो कितना प्रसन्न है, कितना दुखी है, वो समझ जाती है। तब हरिश्चंद्र जी कहने लगे, देवी मैंने आज अयोध्या का संपूर्ण राज्य खजाना दान करके आ गया हूं। देवी सैव्या कहने लगी, स्वामी तो इसमें चिंता की क्या बात है, इसमें दुख की क्या बात है? कोई तुमने जुआ खेल करके आया, कोई तुमने चोरी करके आए, क्या कोई गलत काम में आपने धन को लगा के आए? आपने अच्छा ही काम किया, आपने सत्कर्म किया, इसमें चिंता और दुख की क्या बात है? और ध्यान देना, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, आपत्ति के समय, विपत्ति के समय हमारी माताओं की परीक्षा होती है। उस समय में यदि सच्ची धर्म पत्नी है तो उस समय भी अपने पति को सांत्वना दे, धैर्य बंधाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी शब्द का अर्थ क्या है आपको पता है? पत्नी का मतलब होता है पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को पतित होने से, पतन होने से बचा ले, उसे पत्नी कहा जाता है, उसे धर्म पत्नी कहा जाता है। अब आजकल तो वाइफ कहते हैं महाराज, अब उस वाइफ का क्या अर्थ है ये तो हमें नहीं पता, बाकी हमारे धर्म शास्त्रों में माताओं को धर्म पत्नी कहा गया। एक बार एक व्यक्ति ने अपना जितना धन था, जितना रुपया था, जितना पैसा था, सब शेयर मार्केट में लगा दिया, पूरा शेयर मार्केट में लगा दिया। अब शेयर मार्केट गिर गया, पैसा पूरा डूब गया। उदास होकर के, चिंतित होकर के घर में आया। पत्नी ने पूछा, स्वामी हुआ क्या, आज बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? बोले, देवी बस पूछो मत, मैं कुछ बता नहीं सकता। बोले, देवी तुम सुनोगी तो तुम भी दुखी हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। बोले, स्वामी बताओ आखिर बात क्या है? बोले, देवी मैंने सारा धन, सारा रुपया पैसा, बैंक में जितना बैलेंस था सब शेयर मार्केट में लगा दिया। यहाँ तक कि देवी मैं सच कहूं तुम्हारे जितने गहने थे ना वो भी शेयर मार्केट में लगा दिया। धर्म पत्नी मुस्कुराई और कहने लगी, स्वामी इसमें दुखी होने की क्या बात है? देवी दुखी होने की यह बात है कि मेरा बहुत कर्ज हो गया है लोगों के ऊपर, लोग पैसे मांगेंगे तो मैं कहां से दूंगा। पत्नी धैर्य बंधाती हुई भीतर गई और एक अनाज के डब्बे को खोल करके उसमें से एक पोटली निकाली, उसके अंदर एक छोटी पोटली और निकाली कपड़ों की, उसके भीतर भी एक छोटी सी पोटली और निकाली और सामने ले जा करके रख दी। स्वामी ये देखो, ये पूरे 5.5 लाख रुपए हैं, इन पैसों को ले जाओ और जितना तुम्हारा देना लेना है सबको दे ले लो। बाद में जब पैसा आ जाएगा तो फिर मैं अपने पास रख दूंगा। वह व्यक्ति कहने लगा, देवी तुमने इतना पैसा जमा कैसे किया, कहां से किया? तो वह पत्नी कहने लगी, स्वामी जो कभी कभी तुम मुझे खर्चे के लिए पैसे देते थे, तो
थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसा रुपया जमा किया और वही पैसा आज इकट्ठा हुआ, तो ये तुम्हारे कोई काम आए तो यह तो मेरा सौभाग्य होगा। तो आपत्ति काल में हमारी देवियों की परीक्षा है। आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा है। आपत्ति के समय धर्म की परीक्षा है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना भक्त है। प्रेम से बोलो जय माता दी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखियो चारी, आपत्ति काल परखियो चारी, आपत्ति काल परखियो चारी, आपत्ति काल परखियो चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। इन चारों की परीक्षा आपत्ति के समय है, विपत्ति के समय। देवी सेव्या कहने लगी, स्वामी तुमने कोई गलत कार्य थोड़ी किया है, दान ही किया है। किसी की कन्या के दान में ही आपने राज्य को दिया है। प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी पुनः एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए अयोध्या में। हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही देखा, आओ महाराज आपका स्वागत है, आसन ग्रहण करो, जल पान करो। महात्मा कहने लगे, राजन हम जल तो पान अवश्य करेंगे, परंतु आपको कुछ याद है? आपने पूर्व समय में किसी कन्या का कन्यादान किया था। बोले हाँ महाराज मुझे याद है। और बोले उसमें आपने दान के रूप में आपका सर्वस्व अयोध्या का साम्राज्य दान कर दिया था। बोले वो भी याद है महाराज। तो बोले राजन अब ये राज्य हमारा हुआ, ये राज्य की प्रजा भी हमारी हुई। अब इस नगर को, इस राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ। ठीक है महाराज। और सुनो राजन, जब कन्यादान हुआ था तो उसमें आपने कन्यादान के रूप में तो राज्य दान कर दिया था, और ब्राह्मण को भी दक्षिणा रूप में कुछ दान करने का वचन दिया था कि मैं तुम्हें 60 भार स्वर्ण प्रदान करूंगा। राज्य तो आपने दान कर दिया, अब वो 60 भार स्वर्ण लाइए। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत अपने राज खजाने से सैनिकों को आदेश दिया कि 60 भार स्वर्ण ला करके इस ब्राह्मण को दान में दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा सावधान, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, ये राज्य अब मेरा है और ये राज्य का जो धन है यह भी मेरा है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है महाराज। बोले ये बताओ तुमने जो वचन दिया है कि 60 भार स्वर्ण तुम्हें देंगे, कब दोगे? बोले महाराज अभी तो समय है, मुझे कम से कम 1 मास का समय दो, 1 महीने का समय दो। अवश्य मैं वचन देता हूं कि तुम्हें दिया हुआ दान में अवश्य पूर्ण करूंगा। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन ये मुकुट उतारो, ये राजसी वस्त्र उतारो। राजा हरिश्चंद्र ने अपने राजसी वस्त्र उतारे हैं, मुकुट उतारे हैं। देवी सेव्या ने अपने आभूषण उतारे हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। छोटा सा नन्हा सा बालिक रोहित, उसके शरीर से भी बोले ये राजसी वस्त्र उतारो।
और बोले मेरी आज्ञा है। देखो राजा जिसको नगर में रहने की आज्ञा दे वही व्यक्ति नगर में रह सकता है, परंतु मेरी ऐसी आज्ञा है कि इस नगर को छोड़ करके तुम चले जाओ तीनों। फटे पुराने वस्त्र, मैले कुचेले वस्त्र, छोटे से बालक के शरीर में भी जो वस्त्र थे उसे भी उतार लिया गया है और फटे पुराने वस्त्र को पहना करके राजा हरिश्चंद्र जी अयोध्या के उस राज्य को जब छोड़ करके जाने लगे तो राज्य की जितनी प्रजा थी सबके आंखों में अश्रुपात हो रहा। महाराज आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं, महाराज ऐसा मत करो, आप हमारे राजा हो, आप परम धर्मात्मी हो, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे, आपके बिना हम कैसे जिएंगे, आप तो हमारे पिता के समान हो, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो, आप छोड़ करके मत जाइए। जैसे रोकने का प्रयास किया प्रजाओं ने तो विश्वामित्र जी ने कहा खबरदार, ये प्रजा भी मेरी है, मैं जो आज्ञा करूं वही होगा। 3 दिन व्यतीत हो गए, नगर से जैसे ही बाहर निकले तो उसी समय विश्वामित्र जी ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। राजन आज 3 दिन हो गए, तुमने वचन दिया था कि मैं तुम्हें दान के रूप में 60 भार स्वर्ण प्रदान करूंगा, उसे कब दोगे? हरिश्चंद्र जी कहने लगे महाराज मैं बिल्कुल मिथ्या नहीं बोलता हूं, मैंने आपको वचन दिया है और मैं अपने वचनों का अवश्य पालन करूंगा। अभी तो मात्र 3 दिन ही व्यतीत हुए हैं, अभी 1 मास में 1 महीने में अभी 27 दिन बाकी है। 1 महीने के अंदर तुम्हारा दिया गया दान का संकल्प मैं पूरा कर दूंगा, मेरा ऐसा वचन है। थोड़ी दूर और चले हैं तो कमंडल में जल लेकर के विश्वामित्र जी ही एक ब्राह्मण वेश बना करके प्रकट हो गए और कहने लगे राजन बहुत दिन से तुमने जल ग्रहण नहीं किया है, अन्न ग्रहण नहीं किया है, तुम्हारे पुत्र रोहित ने भी जलपान नहीं किया है, तुम्हारी पत्नी ने भी जलपान नहीं किया है, और मैं चाहता हूं कि कुछ जलपान करो, कुछ जल ग्रहण कर लो। दक्षिणा तो पूरी मिल ही जाएगी, वो तो दे दोगे आप, परंतु पहले जल तो पियो। विश्वामित्र जी के ऐसे वचनों को सुन करके हरिश्चंद्र जी हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज मेरी प्रतिज्ञा है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं आपके दान का संकल्प पूर्ण नहीं करूंगा और दक्षिणा के रूप में स्वर्ण नहीं दे दूंगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बालक रोहित से कहा बेटा तुम जल पी लो। बेटा रोहित कहने लगा नहीं, मेरे पिताजी मेरे माताजी यदि जल ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। कुछ दूर और चले हैं, छोटा सा बालक चलते चलते जब थक गए परेशान हो गए, बालक रोहित अपनी माँ से कहने लगा माँ अब मुझसे चला नहीं जाता, और कितनी दूर जाना है और कहां पहुंचना है, कहां जाएंगे हम। जिस राज सिंहासन में बैठने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते थे, जिस संपदा को जिस वैभव को देख करके बड़े बड़े देवता भी ईर्ष्या करते थे, ऐसे अयोध्या के विशाल साम्राज्य को तिनके की भांति परित्याग करके आज महाराज हरिश्चंद्र जी चल पड़े। मन में ये दुख नहीं है, ये तकलीफ नहीं है कि मेरा राज्य चला गया, मेरा धन चला गया। मन में दुख इस बात का है कि मैं दिया हुआ वचन का संकल्प पूरा नहीं कर पा रहा हूं। प्रेम से बोलो जय माता दी। देवी सेव्या कहने लगी बेटा बस अब थोड़ा ही समय व्यतीत होने के बाद हम पहुंच जाएंगे, थोड़ा समय इंतजार करो, बस पहुंचने वाले।
देवी सेव्या अपने पति से कहने लगी, स्वामी मैंने सुना है कि यहाँ से कुछ दूर, अयोध्या से कुछ दूर एक सुंदर दिव्य नगरी है जिसका नाम है काशी, और वह काशी की नगरी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। वहां पर जगत के मालिक, जगत के नाथ भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। उस नगरी में हम चलेंगे तो जरूर कोई ना कोई हमें रास्ता मिलेगा। हमें भगवान शिव जी की उस पवित्र पावन नगरी में चलना चाहिए। चल करके उस वाराणसी भगवान विश्वनाथ की काशी की नगरी में आए।